66 लाख लोग अमेरिका में बेरोजगार हो गए हैं। जो इमरान न्याजी साहब ने जो एक पैकेज दिया है, तो कैसे इन सब तक टाइगर फोर्स पहुंचेगी, कैसे इन सब तक राशन पहुंचेगा? 3,000 रुपए महीना 4 महीनों के लिए, यानी 12,000 फीकस जो है वो काफी नहीं है। मिडिल ईस्ट में लोगों को उन्होंने जॉब से फारिग करना शुरू कर दिया, और खासतौर पाकिस्तानियों को। मुबशर साहब, खुदा के लिए वहां माफिया पैसा खा जाता है, चीनी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और जब कोई आफत आती है, कौम के ऊपर आती है, तो फिर सब कौम वालों को मिलकर सर जोड़कर बैठना पड़ता है उससे निकलने के लिए। फिर वो फ़र्द वाहिद जो है उसका हल ना निकाल सकता है, ना उसको निकालना चाहिए, क्योंकि सारों के स्टेक्स होते हैं, सारे उस किश्ती के सवार होते हैं। इसी तरह जब से ये वबा आई है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और अभी से 1 घंटा पहले के मैं आपको फिगर्स बताऊं कि तकरीबन 66 लाख लोग अमेरिका में बेरोज़गार हो गए हैं आज सुबह के दिन तक। 66 लाख लोग अगर अमेरिका जैसे मुल्क में बेरोज़गार हो गए एक दिन के अंदर, तो इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जो हमारे लिए लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी है, जहाँ सिर्फ दूध और शहद की नहरें हैं, वहाँ पे भी अब लोगों के लिए ग़िज़ा और अजनास और पैसा जो है वो काफ़ी नहीं है। तो हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क को क्या करना चाहिए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इस पे एक बड़ा जामे किस्म का पैकेज तो दिया है, लेकिन बहुत से लोगों को उस पैकेज की 2 चीज़ों पे एतराज़ है। एक तो उनका कहना है कि वो नाकाफ़ी है, क्योंकि जहाँ इस पे डेली वेजेस वाले प्रॉब्लम में हैं और उनको बेचारों को खाना चाहिए, उनके घरों में चाहिए, वहाँ सफ़ेद पोश अफराद जो हैं वो भी किसी से मांगने की इस्तात नहीं रखते। वहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी कारोबार चलाने के लिए और लोगों को नौकरियों पर रखने के लिए बहुत से इंसेंटिव्स की ज़रूरत दरकार होगी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के जितने भी मुआशी ब्रेन्स हों, सबको इकट्ठा करना और वो हमारा फ़र्ज़ है। हम उनसे एग्री करें पॉलिटिकली, हम उनसे ना एग्री करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सुन लेनी चाहिए। इसहाक डार साहब ने जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अभी इस पर बड़े पॉइंट्स रेज़ किए, और मुझे वो बता रहे थे जब मेरी फ़ोन पे बात हुई कि किस तरह 3,000 रुपये फ़ी कास्ट जो है वो नाकाफ़ी है, जो वज़ीर आज़म के पैकेज से बनते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है लंदन से जनाब इसहाक डार साहब। पूछते हैं उनसे उनकी ज़ुबानी कि ऐसे हालात में अगर वो हुकूमत में होते तो हुकूमत को नुकसान पहुँचाए बगैर, हुकूमत को टैक्स किए बगैर वो किस तरह से गरीब आवाम का फ़ायदा कर सकते थे। डार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब अब आप बताएं कि वज़ीर आज़म का जो पैकेज आया है उसके मुतबादिल अगर आप देंगे पैकेज, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब वज़ीर आज़म ने कहा था अपनी तकरीर में कि 25% से ज़्यादा आबादी जो है हमारी ख़त गुरबत के नीचे है, तो इसका मतलब है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त गुरबत के नीचे हैं। तो कैसे इन सब तक टाइगर फोर्स पहुंचेगी, कैसे इन सब तक राशन पहुंचेगा, कैसे इन सब तक 3,000 पहुंचेगा, ये तो मुझे बताएं जरा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुबशर साहब, बात यह है कि हमारी क्लैरिटी एक तो ये होनी चाहिए, जैसे आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में कहा कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो एक उसको गैर सियासी स्कीम की ज़रूरत है, जिसमें वफाक और सूबे और पूरी कौम एक मुत्तहिद होकर शफाफियत के साथ, मैं लफ्ज़ शफाफियत पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि एक हम टारगेटेड काम करें, और जो हमारे बहन भाई कमज़ोर तरीन हैं और जो इस वक्त इमदाद के मुस्तहिक हैं, हम उन तक पहुँचें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो इमरान न्याजी साहब ने जो एक पैकेज दिया है, उसमें मेरा इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि एक तो वन टारगेटेड था कि आपने एलोकेशन तो रख ली है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटजी है, कैसे बांटा जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो क्लियर नहीं है। उसके अलावा वो उसमें हमारे गैप्स हैं कि जी इंफॉर्मेशन किधर से आएगी, डेटाबेस क्या होगा। अभी उनके तकरीर के बाद, पैकेज अनाउंसमेंट के बाद आपने सुना, जैसे आपने भी कहा, भी उन्होंने एक टाइगर फोर्स का भी ऐलान कर दिया है, और साथ ये कि जी हम चीजें और अशिया लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि हमें एक बेसिक कंट्रोल जो है क्लियर कर लें। तो 25% जो उन्होंने कहा वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं अगर आप इजाजत दें, देखिए हमारी आबादी जो है मुबशर साहब वो 228 मिलियन या 22 करोड़ 80 लाख की है,
और हमारे पाकिस्तान की जो एवरेज है पर फैमिली यानी नेशनल हाउस होल्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 की एवरेज है, तो ये 38 मिलियन या 3 करोड़ 80 लाख घराने हैं। और जो आपने फरमाया कि 5 करोड़ 25% के हिसाब से तो 5 करोड़ बंद है, लेकिन ये ग्लोबल फिगर्स हैं कि मैं अब इसमें कोई अपनी पार्टी का क्रेडिट नहीं ले रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 6% खते गुर्बत में कमी आई थी मुस्लिम लीग नून के 2013-18 में, तो वो हम तकरीबन 34% से 28 पे आए थे, हम वापस जो है इस वक्त 34% के करीब इस वक्त जा चुके हैं। तो 34 पे गए कि 31 पे गए? नहीं करा 31 पे नहीं जी, ये फिगर जो है 33-34% के करीब वापस हम जा चुके हैं। लेकिन अगर लेट से हम हायर फिगर ले लेते हैं, जो आप फरमा रहे हैं कि जो हालात हैं, ये तो और लोगों को मजीद हमें रोप इन करने की जरूरत है, उनको पहुंचना है। तो अगर हम 34% लें तो हमें 13 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख घरानों तक पहुंचना है, और 1 करोड़ 30 लाख घरानों का मतलब होगा कि 7 करोड़ 80 लाख तक आप पहुंचेंगे, 5 करोड़ नहीं। तो ये जरूरत है, ये अगर हमारी आपस में ये क्लैरिटी है, गवर्नमेंट अगर इसको नंबर्स को छोटा मोटा आगे पीछे हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि 22 करोड़ 80 लाख की आबादी है, 3 करोड़ 80 लाख घराने हैं, 34% उसमें खतरे गुर्बत है, तो 7 करोड़ 80 लाख को पहुंचना है। तो अगर उसको आप 6 से तकसीम करेंगे तो ये 1 करोड़ 30 लाख फैमिलीज को हमें पहुंचना चाहिए। अब जो अमाउंट है मोहसिन साहब, जैसे आपने भी कहा, मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि 3,000 रुपए महीना 4 महीनों के लिए यानी 12,000 फीकस जो है वो काफी नहीं है। 3,000 से वो क्या करेगा? यानी जो है अफराद का घराना कुछ भी नहीं हो सकता। इसको कम से कम जो आपकी जो एवरेज नेशनल जो आपने रखी हुई है मिनिमम वेज, इसको 15,000 होना चाहिए। आप यानी 4 महीने में आप उनको 12,000 ना दें, आप 15,000 के हिसाब से 4 महीने में उनको आप 60,000 रुपए देने का प्लान करें। आप आई होप के यू आर नॉट सरप्राइज कि मैं 5 गुना कह रहा हूं। नहीं सर, मैं आई एम सरप्राइज्ड। अच्छा जी, नहीं ये डूएबल है मुबश्शिर साहब, ये डूएबल है। अच्छा, बगैर हमारे पास खजाने में कुछ हो नहीं तो हम कैसे करेंगे सर? नहीं देखिए, मैं जो इमरान नियाज़ी साहब ने अनाउंस किया वो तो आप मुझे इजाजत देंगे ना, उसको मैं इस्तेमाल करूं। वो तो ठीक है, सजेस्ट करूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना जी। और हम साथ ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोई एक आईजी पुलिस उठता है, वो कहता है हम 20,000 लोगों का राशन अरेंज कर रहे हैं, बांट रहे हैं। एक सूबा उठा है, वो कहता है मैं ये कर रहा हूँ, मुझे वो एक्सेस दो, और नादरा की होती है। और भाई हम क्यों नहीं एज ए कौम, एज इकट्ठे एक मुल्क, सूबे और वफाक को मिल के करना पड़ेगा। तो मैं अर्ज करता हूँ कि मैं को आपको अनरियलिस्टिक फिगर नहीं दे रहा, ना मैं हुकूमत पे बोझ डाल रहा हूँ। ये नंबर बड़े सीधे हैं कि अगर हम 1 करोड़ 30 लाख लोगों को हमने पहुंचना है, और हमने 1 करोड़ 30 लाख लोगों को 12,000 नहीं, हमने 60,000 देना है, 15,000 रुपए महीना 4 महीने, तो हमें 780 अरब रुपए की जरूरत है। यहां तक हम क्लियर है आपस में? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 780 अरब में अब हमें इसको 780 अरब का जो पैकेज है, हम इसको ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के लिए क्या इस्तेमाल करें, क्या रूट इस्तेमाल करें? और वो रूट बड़ा बेसिक है कि नादरा के पास और बिस्प का जो डाटा है वो ऑलरेडी इसको कैटर करता है। एक स्कोर कार्ड है जिसके जरिए हम इन लोगों तक पहुंचते हैं। हमने वो स्कोर कार्ड जो है उसको आपको रिलैक्स करना होगा ताकि आप 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंचे। अभी हम 45 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब अपना पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो करीबन वो 32-33 लाख तक पहुंचे थे। मैंने लीडर दी अपोजिशन कुछ ऑब्जेक्शंस की, कुछ 7 लाख का डाटा डिलीट हुआ, वो 26-27 लाख पे आ गया था। हम उसको लेके गए 54 लाख के ऊपर। अब इसी गवर्नमेंट ने रिसेंटली, मैंने कैबिनेट की एक प्रेस रिलीज सुनी तो इन्होंने 7 लाख डिलीट किया है। तो मेरा नंबर जो है वो करीबन 45-46 लाख लोगों को ये कैटर कर रहे हैं। हमें 1 करोड़ 30 लाख लोगों को कैटर करना है 4 महीने के लिए वजह से। और एक उसके लिए बेस्ट ये है कि हम सूबे और वफाक मिल जाए, और हम ये जो डाटा है नेशनल डाटाबेस इसी मकसद के लिए होता है, हम उसको इस्तेमाल करें। उसमें सब कुछ स्टोर्ड है। उसमें आपने उसको रिलैक्स करना है कि आप 45 यानी लाख के जो आपने लकीर मारी हुई है, इसको जो आप कैटर कर रहे हैं, आपने उसको 1 करोड़ 38 लाख पे लेके जाना है। स्कोर कार्ड रिलैक्स करेंगे, मजीद और ऊपर चले जाएंगे, यानी उससे जो थोड़ी सी ज्यादा आमदनी वाला वो भी आ जाएगा, तो आप एक 34% की आबादी तक आप जाएंगे। और इसके लिए जो 700, तो इसमें शफाफियत की कोई क्वेश्चन नहीं होगा।
इसमें कोई किसी का सवाल नहीं होगा जी कि किसी को मिल रहा है सियासी बुनियाद पे, किसी को नहीं मिल रहा, पता नहीं मिला भी है कि नहीं मिला, चीजें जो है वो पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस शफाफियत के लिए नादरा और डिस्क का डाटा यूज करें, और आप इस तरह जो वसाइल आप 780 अरब का भी मैं आप हिसाब देता हूं, उसमें यह है कि इस वक्त जो हमारी कौमी वसाइल है, आमदनी जो है, जो डिविजिबल पूल जो आपको पता है, उसमें से सूबों को 57.5% मिलता है और वफाकी हुकूमत को 42.5% मिलता है। जाहिर है कि सूबों को हम ये नहीं कह सकते आप 57.5% डालें, क्योंकि सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो 780 अरब का पैकेज है, इसमें से 10% चूंकि वो सूबे नहीं है और उनको नेशनल डिविजिबल पूल से कुछ नहीं मिलता, तो आप 10% इसमें से सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और फाटा के लिए आप मुख्तस कर दिया, उनके जो डिजर्व जी मुख्तस कर दें आप। जी हाँ। आपके पास जो 90% है उसका बेहतरीन इंसाफ के बुनियाद पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपके NFC अवार्ड के जो चारों सूबों के जो रेशोज हैं आपस में, पंजाब की 52 है, सिर की है, बलोचिस्तान की है, KP की है, अब उसी रेशो से 90% को आप कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें। बस अगर पंजाब की 52 है इस वक्त, तो जब 90% का 52 होगा तो 40% मिलेगा उस पूल का। आप वो पंजाब की आबादी में उसी फॉर्मूले के तहत नाजरा के डेटे में आप 56% रीच आउट करें, आप सिंध में इसी तरह करें, ताकि किसी को ये ना हो फ्लां सूबे में ज्यादा चला गया, फ्लां सूबे में कम चला गया। तो आई होप आई एम क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब है जी इसके 780 अरब हमने कहां से लेने हैं? 780 अरब का मोहसिन साहब, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि वफाक 70% बोझ उठाए, जो कि 546 अरब बनता है, यानी आप कह रहे हैं कि 550 अरब कह लें, और सूबे जो है वो 57.5 उनको मिलता है, वो 30% हिस्सा डालें, क्योंकि सूबों में पैसे तो सारे सूबों में जा रहे हैं, और इस्तेमाल आपने जाहिर सारी आबादी तो पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की आबादी कितनी है, तो 70% जो है वो वफाकी हुकूमत इसमें डाले 540 अरब, और सूबे जो है वो 234 अरब डाले, और ये आपका 780 अरब का एक पैकेज, एक पूरा का पूरा एक पैकेज बन जाता है। अब आपने मुझे पूछा था कि ये पैसे कहां से आएंगे। इमरान न्याजी साहब ने अनाउंस किया है कि वो 150 अरब जो है वो इनकम सपोर्ट फंड के लिए इलादा मुख्तस कर रहे हैं इस काम के लिए, वो 150 अरब आप एक तरफ रख लें। 200 अरब उन्होंने कहा है कि वो लेबर के लिए मुख्तस कर रहे हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है इस वक्त कि किधर से कैसा डाटा होगा, कोई नहीं है, इस पर डाटा नहीं है पाकिस्तान में। वो हाउस होल्ड के हिसाब से डाटा, मजदूर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आप अपने हाउस होल्ड में मौजूद है, आपके हाउस की इनकम और नादर और बिस्क का जो पूरे का पूरा इतने सालों में काम हो, उसमें डाटाबेस मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्वालिफाई करेंगे। अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप उनको रीच आउट करेंगे। तो 200 अरब वो आप ले लें, 350 हो गया। आपने 50 अरब यूटिलिटी स्टोर के लिए रखा है। मुवस्सिर साहब, खुदा के लिए वहां माफिया पैसा खा जाता है, चीनी आटे वाले, और ये किसी को कुछ नहीं पहुंचना। वो आप 50 अरब इधर डालें तो 250, 150 प्लस 200 प्लस 50, ये आपके 400 अरब हो गए। आर यू ऑन सेम पेज? जी। 100 अरब न्याजी साहब ने इमरजेंसी के लिए रखा है, उसकी अभी जरूरत नहीं है, वो सप्लीमेंट्री ग्रांट इसी मर्ज का हिस्सा होती है। खुदा ना खास्ता मुल्कों में जब होता है, हमने ज़रबे अरब सप्लीमेंट्री पहले साल लड़ी थी, तो 100 अरब इसमें डाले तो 500 हो गए। ठीक है जी। और 50 अरब आपकी, चूंकि जो आप 1 करोड़ आप जो 1 करोड़ 30 लाख घरानों को पहुंचेंगे ना जी, उसमें 45 लाख ऑलरेडी मौजूद है, जिनकी एलोकेशन बेस्ट पे है जी। वो करीबन 50 अरब आपका 4 महीने वो बचत होगी, वो इसमें डाल दे तो आपका 550 अरब मैंने पूरा कर दिया है। मोहसिन साहब, प्लीज हमें इस वक्त सियासत से बालादर होके और हमें एज ए वन यूनिट एक मुल्क के एक कौम बन के इसको काम को करेंगे तो ये बेहतर होगा। इसमें किसी हमें पुलिस और फौज और हमें ये जो है पैरामिलिट्री जो है फोर्सेस, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम मौजूद है जिसके लिए बिस्क के पैसे जाते हैं, 80% कवर एरिया करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्टेट बैंक के पास पूरा सिस्टम मौजूद है,
आपकी मोबाइल कंपनियां जो है एड ऑन हो चुकी है पिछले 5-6 साल में, और उसके जरिए पैसा रिमोटेस्ट जगह पे भी जाता है। आप लोगों को कैश ट्रांसफर करें, आप चीजों का मत सोचे देने का, उसमें पिलफरेज होगी, उसमें चोरी होगी, उसमें लोगों को चीजें नहीं पहुंचेंगी, उसमें माफिया। मेरा जो इंटरेस्ट है ना इस वक्त पिलफरेज और चोरी से ज्यादा डर साहब वो है कि डिले हो रही है, वो डिले को हमने अवॉइड कर दिया। तो ये मुबशर साहब, ये तो कल शुरू हो सकता है सिस्टम। ये तो आपके पास सारा बेस मौजूद है। आप एक मीटिंग करें, सूबों को बुलाएं, आप बैठे इस फॉर्मूले 70-30 पे, आप ये 30% से कह रहे हैं ना, हालांकि उनको तो करीबन 57.5 मिलता है नेशनल, एक ही मुल्क, एक ही आमदनी है। तो मैं समझता हूं कि वो बड़ा फेयर है और उन्हीं पे खर्च होना है। अभी आपने मुझे ना आपने 586 का हिसाब दिया है, लेकिन 780 पे आना है ना हमने तो। नहीं, मैंने आपको 550 का हिसाब दिया। हाँ, तो 780 तक आना था ना हमने। जो अनाउंस हो चुका है वो 200 अरब लेबर के लिए, 50 अरब यूटिलिटी स्टोर के लिए, 100 अरब इमरजेंसी के लिए, और 50 अरब आपके जो एहसास प्रोग्राम की सेविंग होनी है, क्योंकि वो 45 लाख लोग इसमें शामिल अच्छा, हैं। ठीक है, और वो इंक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव है। ये 550 अरब हो गए। जो बाकी है वो 230 अरब सूबों की 30% कंट्रीब्यूशन है। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, सूबों में तकसीम करना है ना आपने सारा कुछ, और सूबे अपना पैरेलल प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं है। आपने पूरे मुल्क में रीच आउट करना है ना, तो एक मीटिंग करें ना, अपना हुकूमत सूबों को बुलाए और उनको कहे जी कि आप। वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल जरा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन अगर इतने साल पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत जो है वो 18वीं तरमीम ना लाती तो ये हेल्थ सेक्टर वगैरह में काफ़ी कोई बेहतरी भी तो हो सकती थी ना। अब वो इंडिविजुअली सूबे जो हैं वो अपनी अपनी बिसात के मुताबिक करते हैं और उसमें बहुत कमजोरियां रह जाती हैं। साथ बहुत है मुबशर साहब, जिन सूबों को 900 अरब मिलता था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन 4 सूबों को 21 अरब यानी देना छोड़ के गई है। दे हैव डबल द मनी, उनकी जिम्मेदारी थी। हाँ, बट स्पेंडिंग नहीं हो रही ना, विफाक से तो सूबे में आ रही है, सूबे से लोकल बॉडी में नहीं जा रही ना। 18वीं तरमीम का कसूर नहीं है। कॉन्क्रीट लिस्ट जब अबॉलिश हुई तो उसके साथ हेल्थ और एजुकेशन सोशल सेक्टर के ऊपर ही खर्च कर रहे थे। उनको जो आपके एनएफसी अवार्ड 2010 में हुआ, दिसंबर 2009 टू बी प्रिसाइज, जो ग्वादर में साइन किया गया, उसके तहत ही पहले सूबों को 42.5% मिला करता था, 42.25, और अब 57.5% मिलता है। 15% शिफ्ट जो है ह्यूज शिफ्ट है जो एनएफसी के जरिए मिली। इसी वजह से उनको काम भी दिया गया 18वीं तरमीम के जरिए। ये बड़ी एक गलत मिथ है हजूर। देखिए, आपके पास वसाइल आ गए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी अगर सूबे पूरी ना करें और उसको इधर उधर खर्च कर दें तो वो तो ठीक बात नहीं है। क्योंकि वो हेल्थ को तो उनका काम है ना, हेल्थ तो डेवलप हो चुका है, एजुकेशन डेवलप हो चुकी है बारिंग फेडरल एरिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं विद कंप्लीट ऑनेस्टी ये मैं आपको सारा सजेशन दे रहा हूं कि ये डूएबल है। मेन आइडिया है कि 3,000 रुपए से 5-6 जो अफराद का घराना है वो क्या करेगा एक महीने में, आप मुझे खुद बता दें, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको 15,000 रुपए पे लेके जाएं। उनको 4 महीने में 12,000 ना दें, उनको 60,000 दें। और मैंने आपको डूएबल एक पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा, जो आप अनाउंस करते हो उसी में सारी चीजें आपको दे रहा हूं, मैं आप प्रपोज कर रहा हूं। और शफाफियत भी है, आप इंश्योर करें कि जो आपकी जो फौज इन्वॉल्वमेंट है, जो रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो इन चीजों की सप्लाई होर्डर्स को वो काबू करें। हर इलाके में चीजें अवेलेबल हो दुकानों पे। जब लोगों के पास कैश तो परसों पहुंच जाएगा, 3 दिन में पहुंच सकता है, तो वो जाके अपनी मर्जी से चीजें वो ले सके। ठीक है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक बड़ा फेयर प्रपोजल है, इसको आप मेरा ख्याल है कि आपको ये आइडिया भी अगली इतने लोगों की मदद इतनी होने चाहिए। 45 लाख इस वक्त है, और जो कवर करेंगे 780 लाख लोगों को, ऑलमोस्ट आपकी 34% पॉपुलेशन। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे ये बताइएगा कि अब मैं कंफर्म्ड है मुझे कि हमारी एक्सपोर्ट्स अब बहुत ड्रॉप होंगी, और मैं आपको एक कंफर्म बात बता रहा हूँ कि हमारी जो रेमिटेंस है वो इसलिए कम होगी कि मिडल ईस्ट में लोगों को उन्होंने जॉब से फारिग करना शुरू कर दिया, और ख़ासतौर पाकिस्तानियों को, तो डबल हिट हमें पड़ रही है। आने वाले दिनों में हम उससे कैसे रिकवर करें? देखिए, ये सारी दुनिया में एक है मुबशर साहब, 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं ना तो एक्सपोर्ट के वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर होगा,
रेमिटेंसेस का भी और उधर हमारे जो एक्सपोर्ट्स अगर अल्लाह न करे कम होंगी या रेमिटेंसेस का, अरे हमारे रेवेन्यू पे कोई नहीं है, वो इनडायरेक्टली रेवेन्यू में जाहिर कि अगर मुल्क में पहिए नहीं चलेगा तो टैक्सेस, लेकिन ये वक्त उसके लिए नहीं है, ये अनाउंस कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं दे रहा मुझे साहब। मैं उनके पैकेज से आपको 550 रुपए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये आप इधर रखें, आप सूबों के साथ उनके भी जो शेयर है उनका 230, उनका तो सिर्फ वो 30% डालें, और ये फिर एक शफाफ तरीके के साथ जो आपका एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है उसके तहत आप जो है 10% आप रखें गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और फाटा, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए कोई इस वक्त हमारे एनएफसी में चेंज की जरूरत है कि उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके लिए भी हमें रखना चाहिए हिस्सा, ये अब फ्यूचर की बात है। और उसके अलावा आप एक शफाफियत के साथ, और ये क्विकेस्ट आप पहुंचेंगे, ये आपने पैसे रिलीज करने हैं, सिस्टम मौजूद है, पैसे पहुंच जाएंगे। राइट। मेरी तो गुजारिश है कि, और वो लोग अपनी मर्जी की, जिसको जो चीज, किसी को आटा चाहिए, किसी को घी चाहिए, वो खुद ले जाते हैं, लेकिन उनको पैसे तो देना 15,000, उनको 30,000 ना दे। और उसमें आपकी जो वरी है ना कि इसमें को खुदा ना खास्ता नुकसान होगा, लीकेज, वो इंशाल्लाह नहीं होगी। फिर वो तो आप उनको पैसे हार्ड कैश दे रहे हैं और खुद लेंगे वो अपनी चीजें, उसको एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करे, प्रॉफिटियर ना जहीरा अंदोजी हो ना मुनाफाखोरी हो, जो रेट्स हैं वो रेट्स पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करे कि लोग बेचे चीजें, ठीक है, वो उनका असल वो काम है। राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और आई एम श्योर कि आपकी तजावीज़ात जो हैं, तजावीज़ जो हैं, ये काम बाला तक पहुंच भी जाएंगी। मैं खुद भी इसको फॉरवर्ड करूंगा असद उमर को भी, हफीज़ शेख को भी, सबको, और कोशिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर को भी फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि सजेशन जो है इस वक्त तो पूरे मुल्क को सर जोड़ के बैठना है और अपने मुल्क को इस पावर से निकालना है, इस पर तो सियासत नहीं हो सकती है किसी भी किस्म की। बट थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे थे बातें इसहाक डार साहब की, साबिक वज़ीर ख़जाना, कि किस तरह से वो उन्होंने एक अमाउंट को बढ़ा लिया 3,000 फ़ी कस से करके, उन्होंने उसको 15,000 फ़ी कस और 4 महीने तक करके उन्होंने बताया इसी अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेट्स होप कि अगर ये बात सही है तो हमारे जो मईशत संभालने वाले और चलाने वाले लोग हैं वो इस पे अमल कर लें। अगर तो ये सही है, आप अपनी राय इस पे ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.